भारत पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो इस संधि के बारे में उसको एक्शन ले। कहने का मतलब ये है कि एक ऑप्शन तो ये है कि इस पॉलिसी को, इस संधि को एज इट इज रिन्यू कर दिया जाए और इसे चलने दिया जाए। लेकिन जैसे कि हमने अभी तक बात की है, इसको एज इट इज तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस पॉलिसी को लैप्स होने दिया जाए, इस संधि को लैप्स होने दिया जाए, यानी कि दिसंबर तक कोई काम ही ना किया जाए, सिचुएशन अनसर्टेन रहे और उसे लैप्स होने दिया जाए और दोबारा रिन्यू ना किया जाए। ठीक है, लेकिन इसकी एक मेन प्रॉब्लम यह है कि इससे इंटरनेशनल प्रेशर भारत पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो है ह्यूमन राइट्स के उसमें आ सकता है, जैसे कि भाई इससे जो वहां के जो साधारण लोग हैं, जो वहां के किसान हैं, जो मत्स्य पालन में जो है, उन्हें डायरेक्ट लॉस होगा। तो ये भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा, इंटरनेशनली जो कूटनैतिक प्रेशर बनाएगा भारत पे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो भारत के लिए पॉलिसी को, इस संधि को एज इट इज जो है लैप्स होने देना, एक्सपायर होने देना, वो भारत के बहुत ज्यादा हित में नहीं लगता, ऐसा विशेषज्ञ बोलते हैं। तो और क्या पॉलिसी है या और क्या ऑप्शन है भारत के पास? भारत के पास ऑप्शन ये है कि इसको, इस संधि को रीनेगोशिएट किया जाए, यानी कि आज की सिचुएशन के हिसाब से इसको अमेंड किया जाए। अमेंडमेंट का जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि जो बांग्लादेश की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फ्यूचर में उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको इस संधि के साथ टाई कर दिया जाए। यानी कि जो भारत की जरूरतें हैं, जो बांग्लादेश की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक पड़ोसी देश के लिए, मानवता के लिए, उनको इस संधि के साथ जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ दिया जाए? इस संधि में ह्यूमन राइट्स कॉम्प्लायंस क्लॉज जोड़ दिया जाए, यानी कि ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्लाई करना ही पड़े बांग्लादेश को। जो माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए और माइनॉरिटी कमीशन का जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया है वो इसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो बिहेवियर है, जो वायलेंस है, उसकी रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म इस संधि में जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ दिया जाए? माइनॉरिटी सेफ्टी रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हर 6 महीने में रिपोर्ट आए, यानी कि बांग्लादेश हर 6 महीने में भारत को रिपोर्ट भेजे कि कितने मंदिरों पे हमला हुआ है, कितने लोगों पे, माइनॉरिटी के लोगों पे हमला हुआ है, उसमें कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, जो अपराधी हैं उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए गए हैं जो माइनॉरिटी आयोग है उसके द्वारा, और जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं कि जो आगे से ऐसा ना हो। इस तरीके से हर 6 महीने में माइनॉरिटी सेफ्टी रिपोर्ट भारत को भेजी जाए। इससे क्या होगा कि भारत जो है बांग्लादेश पर लगातार जो है कंटिन्यूअस दबाव बनाकर रख पाएगा कि वो अपनी जो उसकी उत्तरदायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उनको वो निभाए। अच्छा, अब जो वो रिपोर्ट है उसमें तो पूरी संभावना रहेगी कि वो उसमें फर्जीवाड़ा करे, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? हर साल एनुअल ऑडिट होगी और ये सारे मैकेनिज्म उस संधि में डाले जाएंगे। हर साल ह्यूमन राइट्स के लिए जो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा, उसका कॉम्प्लायंस प्रॉपर हो रहा है, उसके लिए ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट की जो समिति होगी उसमें बांग्लादेश के लोग होंगे, भारत के लोग होंगे और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी के लोग होंगे। और जो वो डेटा है, जो वो फाइंडिंग्स होंगी ऑडिट की, उसको पब्लिक किया जाएगा, यानी कि उसको सार्वजनिक किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनली सबको पता हो कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। इससे बांग्लादेश पे लगातार प्रेशर रहेगा और वो जो डेटा है वो अवेलेबल रहेगा कि हो क्या रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, एक इसमें ना ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी जोड़ा जा सकता है उस संधि में, जैसे कि जो उस संधि से, जल संधि से प्रॉफिट होगा बांग्लादेश को, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, जैसे कि 5%, 10%, उसका एक हिस्सा जो डायरेक्ट जो पीड़ित लोग हैं उनके जन कल्याण पे खर्च होगा और वो जो रिपोर्ट है उसमें वो भेजा जाएगा जो उन्होंने खर्चा किया है। ठीक है, इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं या माइनॉरिटी जो राइट्स हैं उनको भारत सेव कर पाएगा, है ना, उसका जो उत्तरदायित्व है वो समझ सकेगा और उस पर कॉन्टिन्यूअस काम करने की उसे प्रेरणा मिलती रहेगी। एक उसमें क्लॉज जोड़ा जाना चाहिए, एंटी इंडिया एक्शंस रिव्यू क्लॉज, यानी कि भारत के अगेंस्ट जो इसके एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर वो आतंकी समर्थन को बढ़ावा ना दे, आतंकियों को बढ़ावा ना दे, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे जो भारत की संप्रभुता पर हमला करे, भारत के विरुद्ध कोई उकसावे की कार्रवाई ना करे, यानी कि जो एंटी इंडिया एक्शंस हैं उनको रिव्यू करने का क्लॉज उसमें होना चाहिए। भारत उन्हें रिव्यू करता रहेगा और उस हिसाब से भारत को अधिकार मिलेगा कि वो उस संधि को कंटिन्यू करता है या नहीं करता।
यानी कि फाइनली जो है एक ट्रिगर क्लॉज होगा फॉर द सस्पेंशन ऑफ बॉर्डर ट्रीटी। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अगर कॉम्प्लाई नहीं होते हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो कॉम्प्लाई नहीं होते हैं, या भारत के अगेंस्ट एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां से जो क्लॉज है वो ट्रिगर हो जाता है इस बात के लिए कि भारत को अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि अब उसको संधि को रिव्यू करने का समय आ गया है कि उसको कंटिन्यू किया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड जो किया जाए वो स्थिर रूप से कर दिया जाए या आंशिक रूप से कर दिया जाए, परमानेंट किया जाए, टेम्परेरी किया जाए, ये उस सरकार की जो सोच है उस पर निर्भर करे। तो इससे क्या होगा कि जो उसका व्यवहार है, उसका जो एटीट्यूड है फॉर द फ्यूचर, वो नियंत्रित किया जा सकेगा बांग्लादेश का, है ना, भारत के द्वारा। तो उसमें सबसे बड़ी क्या बात होगी कि उत्तरदायित्व की भावना उसमें विकसित होगी लगातार। उसे रहेगा कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, नहीं तो मुझे नुकसान होगा। दूसरी बात क्या है कि उस पर स्थायी दबाव बना रहेगा, और ये केवल चेतावनी नहीं होगी बल्कि इसमें दंड है। दंड क्या है? वही संधि वाला, है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली चेतावनी चेतावनी चेतावनी, अगर मीट नहीं होती है कंडीशंस तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे जो है भारत को कूटनीतिक वैधता मिल जाती है। यानी कि अभी एकदम से अगर बंद करते हैं तो लगेगा कि भारत मनमानी कर रहा है, पर ये जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जब ये डेटा मिलता रहेगा तो ऑटोमेटिक भारत को वैधता मिल जाएगी कि भाई उन्होंने ये गलत गलत काम किए हैं, इसलिए ये संधि जो है इसको टूटना ही था या इसको सस्पेंड होना ही था। तो भारत को एक इंटरनेशनल लेवल पर वैधता मान्यता मिल जाती है जल रोकने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है जब संबंध अच्छे थे तब बिल्कुल सही था कि भारत ने पड़ोसी होने का धर्म निभाया, पर अब जब रिलेशन उस हिसाब के नहीं रहे हैं तो इसको राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इस संधि को अमेंड करने की जरूरत है। और अगर इसको उस हिसाब से राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इसे अगर किया जाए तो भारत आने वाले समय में बांग्लादेश के व्यवहार को नियंत्रित कर पाएगा, उसके एटीट्यूड को, उसके एक्शंस को नियंत्रित कर पाएगा, जो भारत के विकसित होने में बहुत जरूरी है।